ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज के इस वीडियो में हम विचार करेंगे लग्न में सूर्य जब मेष राशि में होता है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। मेष राशि में सूर्य जब लग्न में होता है तो जातक को किस प्रकार का प्रभाव देता है। मेष राशि में जब सूर्य होता है तो उसके देवता जो हैं भगवान शिव को माना गया है। मेष में सूर्य भगवान शिव का रूप होगा और ऐसे जातक के ऊपर भगवान शिव की बहुत कृपा होगी। शंकर भगवान की ऐसे जातक के ऊपर बहुत कृपा होगी। ऐसा भी संभव है कि पूर्व जन्म में भी ऐसा जातक शिव भक्त रहा होगा और यदि इनको कुछ मंदे फल मिल रहे हैं तो भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, तो सभी कष्ट इनके दूर हो जाते हैं। आगे विचार करते हैं। जिन जातकों का जन्म 14 अप्रैल से 14 मई के मध्य में होता है, ऐसे जातकों का सूर्य मेष राशि में होता है और जब सूर्य 10 अंश के ऊपर होता है तो उसे परम उच्च का माना जाता है, पूरा बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा सूर्य बहुत अच्छा फल देता है यदि सूर्य कुंडली में 10 अंश के ऊपर हो। और ऐसे जातक परम तेजस्वी होते हैं जिनका सूर्य मेष राशि में लग्न भाव में हो, प्रथम भाव में हो। ऐसे जातक परम तेजस्वी होते हैं, किंतु इनका कुछ स्वभाव उग्र होता है, उग्र स्वभाव के होते हैं और ऐसे जातक अपने शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं करते, कभी माफ नहीं करते। सूर्य के उच्च होने से ऐसे जातक धनवान होते हैं, धन संपन्न होते हैं, वैभव संपन्न होते हैं। शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु जातक का मुकाबला नहीं कर सकते, सहज ही इनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। शत्रु जातक के सामने ठहर नहीं पाते। जिसका लग्न में मेष राशि का सूर्य हो, निश्चय ही ऐसे जातक बड़े ही भाग्यशाली होते हैं और ऐसे जातक बहुत प्रसिद्ध होते हैं। समाज में, देश में, विदेश में, पूरी धरती के ऊपर ऐसे जातकों का नाम होता है। और जब लग्न में सूर्य मेष राशि में हो तो ऐसी स्थिति में पंचमेश जो है लग्न में माना जाएगा। विद्या स्थान का स्वामी, संतान स्थान का स्वामी लग्न में माना जाएगा। तो ऐसे जातक को उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी और संतान सुख भी प्राप्त होगा। संभव है कि जातक को एक ही पुत्र का सुख प्राप्त हो, किंतु ऐसे जातक का पुत्र जो है वो भी बहुत भाग्यशाली होता है और अपने पिता का नाम जो है वो रोशन करता है। बड़े ही भाग्यशाली पुत्र के पिता होते हैं ऐसे जातक जिनका सूर्य मेष राशि में लग्न स्थान में हो। और अगर जातक की बात करें तो ऐसे जातक विलासी होते हैं और परम बुद्धिमान होते हैं, यशस्वी होते हैं, जीवन में सुखी रहते हैं और ऐसे जातक के सभी रिश्तों का नाश होता है और राजयोग के बारे में कहना ही क्या, परम सुख का उपभोग करते हैं, राज करते हैं। यदि सूर्य अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में हो तो ऐसी स्थिति में जातक शांत स्वभाव का होता है और बहुत शुभ इसका फल होता है।
और यदि मेष राशि में सूर्य का लग्न में विचार करें तो ऐसे जातक जन्म से ही अपने पिता के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक के जन्म के बाद जातक के पिता बहुत तरक्की करते हैं, बहुत सुख प्राप्त करते हैं। लग्न में मेष राशि होने पर, सूर्य होने पर जातक का लंबा कद होता है और देखा गया है कि ऐसे जातकों को बचपन में शीतला रोग की संभावना रहती है और ऐसे जातकों में प्रबल काम इच्छा होती है और ऐसे जातक बहुत साहसी होते हैं, साहसिक कार्य करने में दक्ष होते हैं और ऐसे जातक पितृभक्त होते हैं, अपने माता पिता के परम भक्त होते हैं, पिता की सेवा करने वाले होते हैं। यदि कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा आ जाए तो ऐसी स्थिति में परम राज योग बनेगा। यह सोने पे सुहागे जैसा एक योग होगा और ऐसे जातक कुछ मायावी भी हो सकते हैं। नेत्र रोग की समस्या जातक को रह सकती है, विकलेक्षण हो सकता है, आंख में कुछ दोष हो सकता है, तिमिर रोग की भी संभावना इसमें रहती है। किंतु ऐसा जातक दीर्घायु प्राप्त करता है, बहुत जल्दी इनके रोगों का नाश भी हो जाता है, बहुत जल्दी ये निरोग भी हो जाते हैं, स्वस्थ भी हो जाते हैं। ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। शीघ्र क्रोध ऐसे जातकों को आ जाता है, छोटी सी बात के ऊपर भी ये गुस्सा हो जाते हैं, किंतु ये कभी गलत गुस्सा भी नहीं होते क्योंकि ऐसे जातक डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा चलते हैं, नियमों का बहुत पालन करते हैं, जिस कारण यदि कोई नियम तोड़ दे तो यह गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध करते हैं और कभी माफ नहीं करते। सूर्य के लग्न में प्रभाव से मेष राशि में होने से जातक जो है अधिकार जमाने की इच्छा वाले होते हैं, यह दूसरों के ऊपर भी अधिकार जमाने की इच्छा करते हैं और ऐसा कर भी लेते हैं। ऐसे जातक बहुत गंभीर स्वभाव के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं और इनको झूठ से बहुत ज्यादा नफरत होती है। यह झूठ पसंद नहीं करते, जो झूठ बोलता हो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसे जातक कोई दंडाधिकारी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोई उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं और अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातक एक स्थान में निवास नहीं करते, अर्थात इनकी बदली होती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर भी ये जाते रहते हैं, अपना निवास स्थान भी बदलते रहते हैं। सूर्य मेष राशि में होने से ऐसे जातक का पुत्र बहुत प्रसिद्ध होता है, समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करता है और जातक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, विद्वान होते हैं, संगीत की शिक्षा भी इनको प्राप्त होती है, संगीत में भी विशारद होते हैं, बहुत अच्छे विचारक होते हैं, अच्छे अच्छे विषयों का विचार करते हैं और धार्मिक भी होते हैं और चतुर स्वभाव के ऐसे जातक होते हैं और इन जातकों का मनोबल बहुत प्रबल होता है। जल्दी जल्दी अपने मनोबल से ये पीछे नहीं हटते, जो बात इनके मन में आ गई उसको करते भी हैं, मनोबल इनका बहुत ज्यादा प्रबल होता है। यदि कुंडली में शनि सप्तम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक का अपने पिता से कलह होता है, बहुत उग्र स्वभाव का जातक हो जाता है। यदि नवम और पंचम स्थान में मित्र ग्रह हों तो अति उत्तम राजयोग बनेगा, जातक बहुत शुभ फल प्राप्त करेगा। और लाल किताब के अनुसार जब सूर्य उच्च का होता है तो जातक को सूर्य संबंधी कोई दान नहीं करना चाहिए। लग्न में सूर्य उच्च का होने से जातक को अपना पैतृक मकान कभी नहीं बेचना चाहिए, नहीं तो सूर्य का फल कुछ मंदा हो सकता है। अपना पैतृक मकान भूल कर भी न बेचें। यदि आपने नया मकान बनाया है तो पैतृक मकान का भी उपयोग करते रहें, इससे सूर्य बहुत अच्छा फल आपको देगा।
ऐसे जातकों के लिए 4 कोने वाला मकान जो है बहुत शुभ होता है। चतुर्भुज मकान बहुत शुभ होता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर हो, ऐसे मकान में रहना जातक के लिए अति उत्तम होता है। और यदि घर का मुख पूर्वाभिमुख हो तो और भी अच्छा है। यदि सूर्य लग्न में गुरु के साथ युति करे तो जातक दीर्घायु होता है, उच्च अधिकारी होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। यदि सूर्य लग्न में मेष राशि में चंद्रमा के साथ युति करे तो बहुत अच्छा फल होगा, राजयोग बनेगा। जातक ऐसा जातक कोई प्रसिद्ध डॉक्टर हो सकता है, सिविल सर्विस में कोई उच्च अधिकारी हो सकता है, या इनकम टैक्स विभाग में ऐसा जातक उच्च अधिकारी हो सकता है। किंतु याद रखें, यदि मेष राशि में सूर्य चंद्र की युति हो और दोनों एक ही अंश के ऊपर हो तो ऐसी स्थिति में जातक को माता सुख में कमी अवश्य होती है। यदि सूर्य मेष राशि में लग्न में शुक्र के साथ युति करे किंतु शनि की दृष्टि इनके ऊपर ना हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है, एक तरह से राजयोग होता है। मंगल के साथ लग्न में सूर्य मेष राशि का होने पर उत्तम फल मिलता है, जातक दीर्घायु प्राप्त करता है, अपने सभी शत्रुओं का नाश करता है और ऐसा जातक कुछ क्रोधी भी होता है, उग्र स्वभाव का होता है। यदि लग्न में सूर्य मेष राशि में बुध के साथ युति करे तो ऐसी स्थिति में जातक गणित विद्या में बहुत दक्ष होता है। ऐसा जातक बैंक आदि में नौकरी कर सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, संभव है सीए की शिक्षा जातक प्राप्त करे और ऐसा जातक उत्तम सलाहकार भी हो सकता है। यदि सूर्य शनि लग्न में मेष राशि में हो तो फल कुछ मंदा हो सकता है, किंतु ऐसा जातक सोना चांदी और आग के काम से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। सूर्य राहु लग्न में मेष राशि में होने पर मंदा फल हो सकता है, सूर्य की शुभता में कमी हो सकती है और इसी प्रकार सूर्य और केतु की युति लग्न में होने पर मंदा फल होता है और यादाश्त कुछ कमजोर हो सकती है। तो इसकी उपाय के रूप में जातक को क्या करना चाहिए? ऐसे जातक को पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूर्णमासी का व्रत करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है और शंकर जी की आराधना करना ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये है लग्न में मेष राशि में सूर्य का प्रभाव। और आगे आगे जैसे जैसे हमें इसके ऊपर जानकारियां प्राप्त होती जाएंगी तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से सूर्य के लग्न में मेष राशि के ऊपर हम वीडियो बनाते जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य मेष राशि में लग्न में है तो अपने सुझाव, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।